महाभारत का 10वां दिन युद्ध की ज्वाला और भी प्रचंड हो चुकी थी। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए अब मार्गदर्शक की भूमिका में थे और दुर्योधन समेत पूरी कौरव सेना निराशा से घिर चुकी थी। ऐसे में कौरवों ने अपने नए सेनापति के रूप में गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया और जैसे ही द्रोण ने कमान संभाली, युद्ध का स्वरूप और भीषण हो गया। द्रोणाचार्य न केवल अपराजय योद्धा थे, बल्कि असाधारण रणनीतिकार भी। उनकी योजनाओं ने पांडवों को हिला दिया। 10वें दिन उन्होंने चक्रव्यूह जैसी घेराबंदी का प्रयोग किया और अपनी दिव्य शक्ति से पांडवों की सेना पर वज्र की तरह टूट पड़े। अर्जुन जब तक दूर किसी अन्य मोर्चे पर व्यस्त रहे, द्रोण ने अपने शिष्यों सहित अभूतपूर्व विनाश मचाया। उनके नेतृत्व में युद्ध और भी रणनीतिक और घातक हो गया। द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह जैसी अभेद्य रचना का प्रयोग किया, परंतु इस युद्ध का सबसे दर्दनाक पल तब आया जब अर्जुन अनुपस्थित थे और युवा अभिमन्यु को इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आगे भेजा गया। महज 16 वर्ष का ये योद्धा अर्जुन का पुत्र था, जिसने वीरता से अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना किया। वह भीतर तो घुस गया, लेकिन बाहर निकलने की पूरी विद्या उसे ज्ञात नहीं थी। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन और दुर्योधन सहित कई महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु को घेर लिया और उस पर प्रहार करने लगे। अकेला अभिमन्यु घंटों तक डटा रहा, पर अंततः वह शहीद हो गया। उसका बलिदान पूरे युद्ध का सबसे क्रूर और भावुक क्षण बन गया। जब अर्जुन ने यह समाचार सुना तो उनका हृदय आग से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन वे जयद्रथ का वध करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। और इस प्रकार 11वें दिन ने युद्ध को केवल रक्तपात से नहीं, बल्कि